हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। डाटा साइंस की जर्नी के लिए हमें चाहिए होता है एक कोई ना कोई डाटा सेट जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी टाइटैनिक का डाटा सेट हम लोड करा लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। डाटा सेट को लेके हमने उसको जनाब एक्सप्लोर करना होता है और एक्सप्लोर करने के लिए हमें उस डाटा सेट की बहुत अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने डाटा सेट कहीं से उठाया है या खुद बना रहे हैं, आप उसकी जो है निटी ग्रिटी डिटेल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डाटा सेट पे काम करने का मतलब ये है कि आपने जस्ट एक स्टोरी बिल्ड करनी है। आपने डाटा सेट को बिल्कुल इसी तरह से लेना है कि जैसे आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आई है जिसमें से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आप उसको जितना ज़्यादा जानेंगे उस डाटा सेट के बारे में और गोल ओरिएंटेड होंगे कि मुझे इसमें से रिजल्ट्स क्या निकालने हैं, उतने ही अच्छे डाटा साइंटिस्ट आप बन सकेंगे। जैसे सपोज हमने अब टाइटैनिक का डाटा सेट लेना है, तो आपको टाइटैनिक के बारे में अगर डिटेल्स नहीं पता है तो मैंने एक उसके ऊपर एक समरी छोटी सी बना दी है, चंद मिनट्स की ऊपर जो है लिंक डाल दूँगी, आप उसको सुन लें। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अपने माइंड में जो है रिवाइज कर लेंगे वहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए कि इसमें कौन कौन से कॉलम मौजूद हैं, कौन से इवेंट है और कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमने काम करना होता है उसको क्लीन करने के लिए। क्लीन करने का क्या मतलब है, कोई भी डाटा सेट जब हम कहीं से उठाते हैं या समटाइम्स खुद भी बनाते हैं तो उसके उसमें कुछ अननेसेसरी हमारे पास कॉलम्स बन जाते हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि हमने अपने गोल को देखते हुए, मैं दोबारा से बार बार इस बात को कहूँगी कि गोल ओरिएंटेड आपको होना चाहिए यहाँ पे, और आपको लॉजिकल बिल्डिंग यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस डाटा सेट के साथ करना क्या है, इसमें से मुझे निकालना क्या है। तो उसके लिए हम अननेसेसरी सारे कॉलम्स रिमूव कर देते हैं, अननेसेसरी डाटा सारा डिलीट कर देते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम उस डाटा सेट को करते हैं ट्रेंड। जी बिल्कुल, ट्रेंड। जिस तरह से आप जाते हैं ना कि इंटर्नशिप के लिए, तो आपको ट्रेंड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आपकी टेस्टिंग होती है। तो जी डाटा सेट के साथ भी बिल्कुल हम यही काम करेंगे। हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन करेंगे और फिर उसकी टेस्टिंग लेंगे कि क्या वाकई वो ये काम कर रहा है या नहीं। और मेन प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि जनाब हमने डाटा सेट को ट्रेन करके फिर उसका एक मॉडल तैयार करना होता है। उस मॉडल से हमने लेनी होती है प्रिडिक्शंस। जैसे सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले ईयर में शब बारात पे या दिवाली पे कितने पटाखे फोड़े जाएंगे। तो जी हमने क्या करना होगा, हमें पिछले कुछ डाटा सेट्स को लेना होगा और ठीक उसको ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर मॉडल तैयार करेंगे और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट ईयर जो है वो ये कितने पटाखे छोड़े जाएंगे। ये मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, ये सच में कह रही हूँ। हम जितनी भी प्रेडिक्शंस लेते हैं हम इसी तरह से करते हैं कि डाटा सेट्स के ऊपर जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनके मॉडल्स बनाते हैं। जैसे वेदर का तो आपने देखा ही है कि प्रेडिक्शंस हम कर रहे होते हैं, वेदर किस बेस पे हो रही होती है, वो डाटा की बेस पे हो रही होती हैं। और जितने भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चाहे इकोनॉमिक्स में हो रही है, कहीं पे भी जो काम हो रहा होता है, ये प्रेडिक्शन इसी तरीके से ही होता है और ऐसे ही डाटा सेट को ट्रेन किया जाता है। हम टाइटैनिक के डाटा सेट पर ये काम करके देखेंगे, फिर चंद एक डाटा सेट्स हम खुद भी बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप जिस फील्ड में काम करें अपने इर्द गिर्द का डाटा उठाएं और उसके ऊपर ये सारा काम करें। तो चलें VS कोड पे चलते हैं, कोडिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इंपोर्ट करा लेनी है सारी लाइब्रेरीज, पांडास, नमपाई और सीबॉन, और इनको कोई से भी नाम दे देने। जैसे यहाँ पे पांडास को PD हमने कर दिया, नमपाई को NP किया और सीबॉन को SNS किया। अब सीबॉन में से हमने जो है ना डाटा सेट को लोड कराना है। सीबॉन में हमारे पास बने बनाए डाटा सेट्स कुछ होते हैं जिनमें से टाइटैनिक है, आयरिस है, कुछ और डाटा सेट्स भी हैं। तो आज हम जो है टाइटैनिक को जो डाटा सेट है उसको लोड कराएंगे। उसको लोड कराने का तरीका क्या होगा कि SNS के अंदर जो मौजूद है, तो इसलिए हम SNS डॉट और फंक्शन हमारे पास होता है लोड डाटा सेट, उसके अंदर हमने डाटा सेट का नाम पास कर देना है। तो यहाँ पे हम टाइटैनिक पास कर देंगे और इसको वेरिएबल DF के अंदर स्टोर करा लेंगे। और उसके बाद जो ना आप उसको रन करके देखेंगे तो DF में हमारे पास वो डाटा सेट आ जाएगा। अब इस डाटा सेट को देखते हैं कि जनाब इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो यहाँ पे जी सर्वाइव्ड में हमारे पास कि यानी कितने लोग बचे थे वो डिटेल है। पहला जो है वो इंडेक्सिंग का आ रहा है। उसके बाद जो है पैसेंजर क्लास, यानी उनकी कौन सी क्लास में कौन थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो है वो है। उसके बाद एज मेंशन हुई है कि कौन कौन से लोग कितनी कितनी एजेस वाले थे। और उसके बाद सिबलिंग स्पाउस की जो है वो कॉलम में यहाँ पे ये मेंशन है। उसके बाद पार्ट्स यानी कितने लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। उसके बाद फेयर का कॉलम है हमारे पास और वो क्लासेस के हिसाब से डेफिनेटली फेयर था। जैसे आप देखें कि फर्स्ट वन आपको जो नज़र आ रहा है कि वो 7.2500 ये था समथिंग जो भी था उस वक्त करेंसी उसके हिसाब से था। और जो है
नेक्स्ट दूसरी का जो है फर्स्ट क्लास वाले जो है उनका 71,000 था, और इसी तरह से डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से फेयर डिफरेंट था। एम्बार्क में जो आपको SC और ये नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली जहाँ से उन लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था ना, जैसे क्वीन टाउन से शुरू किया या जहाँ से भी शुरू किया, तो ये जो है वो उनकी एब्रीवेशन लिखी है उन्होंने। उसके बाद इसकी डिटेल एम्बार्क के आगे दूसरे कॉलम में भी मेंशन है, और क्लासेस हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड। ये आपको क्लासेस के 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह से है कि हमें जब डाटा के ऊपर काम करना होता है ना, तो हमें जो कि इंटीजर्स में भी चाहिए होते थे, उन्होंने P क्लास में जो क्लासेस को 1 2 3 करके मेंशन कर दिया, और उसकी डिटेल यहाँ पे इंटीजर उसमें स्ट्रिंग में डाल दी है कि फांसी में था स्पेलिंग में, यानी हु में भी इसी तरह से जेंडर डाला है, एडल्ट में मेल फीमेल ट्रू, यहाँ यानी इसमें ये मेल थे ये फीमेल थे, जहाँ पे मौजूद थे वो ट्रू, और जहाँ पे नहीं थे जिस जगह पे वो फॉल्स हो गया। उसके बाद डेक जो है किसी ने लिया हुआ था या नहीं, और एम्बार्क में उसकी डिटेल है। इस तरीके से जो है हमारे पास ये पूरे का पूरा डाटा सेट है। इसको जो है हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे डाटा को, और इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो हल्का सा आज काम इसके ऊपर करते हैं कि अगर आपको 5 रोज़ चाहिए तो क्या करेंगे जनाब, हम हेड करके देख लेंगे, तो हमारे पास पहली 5 रोज़ आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब डाटा जितना बड़ा होता है ना, उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अब यही काम क्या करेंगे, उसका हेड या टेल करके उसको अच्छी तरह से रीड कर लिया करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर नेक्स्ट जब काम करेंगे तो मैं बताऊंगी कि जो जितना चौड़ा नज़र आ रहा है उसकी मेल्ट करके किस तरह से लेंथ वाइज किया जा सकता है, और कौन कौन से काम और उसके ऊपर हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या है जी, आप शेप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और गौर करेंगे कि मैंने डीड ऑफ शेप जहाँ पे लगाया ना, तो यहाँ पे इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाले हुए, ठीक है। इसके नीचे आप देखें यहाँ डिस्क्राइब का है तो वहाँ पे पैरेंथेसिस डले हुए। इस पर आपने परेशान नहीं होना। जब भी किसी चीज़ का कोई एट्रीब्यूट होता है, यानी डाटा सेट की ये एक खसूसियत है ना कि उसकी शेप कितनी है, शेप कैसी, मतलब कितने रोज़ और कितने कॉलम फिल कर रहे हैं। जब देखें ना कोई टेबल बना होता है, उसके अंदर जितनी रोज़ और जितने कॉलम है, तो यानी जिसमें जो एंट्रीज़ हैं, तो इट मीन्स कि वो फिल हुआ है, तो एक हमारे पास एक शेप सी बन जाती है ना। इसीलिए DF.shape इसका DF का एट्रीब्यूट है, इसकी एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब इसके आगे ये चूँकि फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके आगे पैरेंथेसिस आपको नज़र नहीं आ रही। जो फंक्शन होंगे, फंक्शन क्या होंगे, कुछ इस तरह का फंक्शन बना है बिल्ट इन हमें मिल रहा होता है, जिसके अंदर हम वैल्यू पास करके उसके जो भी अप्रोप्रिएट है हम वो रिज़ल्ट ले रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे हम पैरेंथेसिस डालते हैं कि उस पैरेंथेसिस के थ्रू ही उसके अंदर जो है वैल्यू डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगी बात कि यहाँ पे ये DF का एट्रीब्यूट है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो है डिस्क्राइब हम करना चाहते हैं डाटा को, कि यानी हम देखना चाह रहे हैं कि जी उसके अंदर मॉड, मीडियन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ये सारी कितनी थी, यानी स्टैटिस्टिकली हम उसको, तो उसके लिए डिस्क्राइब का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। हम अपने टाइटैनिक के डाटा को देखते हैं कि जनाब उसकी एवरेज क्या चल रही थी, सर्वाइवल की, और ये सारी चीज़ें। तो ये आपके पास काउंट आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद मीन आ रहा है, सेकेंड नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, फिर उसके बाद हर देखिए क्लास की ना, सर्वाइव की, पैसेंजर क्लास की, एज की, सिबलिंग की, पार्ट की, फेयर की। अब यहाँ पे आप देख लेंगे आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली ज़ाहिर है कि स्टैटिस्टिकल वो उन सारे उनके ऊपर अप्लाई होगा कि जो नंबर्स में होंगे, इसलिए वो पैसेंजर क्लास उन सारी चीज़ों को उसमें किया हुआ था, नंबर्स में किया हुआ था। उसके बाद मीन आ रही है, यानी एवरेज आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, और उसके बाद मिनिमम कितना कहाँ से कहाँ तक, और क्वार्टाइल, और जो है हाफ कितना बन रहा है, 75% कितना बन रहा है, मैक्स कितना बन रहा है। ये पूरे के पूरे डाटा सेट की हमारे पास डिटेल आ रही है। उसके बाद जो है हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें नल वैल्यूज़ कितनी हैं। जब हमने डाटा को क्लीन करना है ना, तो एक्चुअली हमने यही देखना होता है कि उसमें सबसे पहले हमने ये जांचना होता है कि इसमें नल वैल्यूज़ कितनी है, और फिर नल वैल्यूज़ को जो है हमने रिमूव करना होता है, या उसको रेक्टिफाई किसी तरीके से करना होता है कोई और वैल्यूज़ के अंदर डाल के। जब हम डाटा क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी। तो यानी इस नल का आपका फंक्शन जो है आपको ये काम करके दे देता है कि आपको नल वैल्यूज़ बता देता है। अब नल वैल्यूज़ आपको किस तरह से मिलेंगी जनाब, आपको मिलेंगी ये बूलियन में। बूलियन का क्या मतलब है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इज़ नल यानी जहाँ जहाँ पे ट्रू है इसका मतलब है वहाँ पे नल वैल्यूज़ है, और जहाँ जहाँ पे फॉल्स है इसका मतलब वहाँ पे नल नहीं है। इसका सिंपल इतना सा मैं दोबारा बता रही हूँ। इस नल में हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा सेट में कितनी जो है वहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं, यानी वहाँ पे एंट्रीज नहीं हुई हैं। उसके लिए हम इस नल का फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमें बूलियन में आंसर करता है, यानी ट्रू फॉल्स में करता है। ट्रू का मतलब जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा इसका मतलब है यहाँ पे नल वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं पास हुई, और जहाँ पे फॉल्स है इसका मतलब है कि यहाँ पे
वैल्यूज़ पास हुई हुई हैं। अब जब हमने क्लीन करना है तो हमने यही काम तो सबसे ज़्यादा करना होता है कि हमें नल वैल्यूज़ जो है ना वहाँ से निकालनी होती हैं। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, कल हम डाटा क्लीनिंग पे जब बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि किस किस तरीके से हम अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ ये फंक्शन डाल के अपने डाटा सेट में देख सकते हैं कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं या कितनी नहीं है। जैसे हम अब थोड़ा सा इसके ऊपर काम ये करना चाहेंगे जी, सर्वाइवल का सम देखना चाह रहे हैं कि जी कितना था, तो उसके लिए हमारे पास सम का फंक्शन होता है डीएफ के अंदर। जो अगर ये होल ब्रैकेट के अंदर जो है आप यहाँ पे अपने कॉलम का नाम पास कर सकते हैं जिसके बारे में आप सम करना चाह रहे हैं, जिसको यहाँ पे हमने सर्वाइव्ड वाले को कॉलम को किया है, उसको डॉट सम किया, तो हमने उससे बता दिया हमें कि जी सर्वाइवल टोटल 342 था। अब ये देखिए ना, डाटा एक्सप्लोर किया हमने, एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हम देखना चाहते हैं कि टोटल सर्वाइवल उसमें कितने थे। अब हम देखना चाहेंगे कि अच्छा जी टोटल डेथ कितनी हुई, देखना चाहेंगे जी टोटल मैन कितने थे, टोटल वुमेन कितने थे, टोटल डेक कितने थे, टोटल क्लासेस कितनी थी। तो डेफिनेटली ये काम आप लोग खुद करके देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से डाटा की आप डिटेल्स आपके पास आएंगी और आप थोड़ी सी इससे इन्वॉल्व हो, इस डाटा को खुद से लोड करें कि सीबॉर्न की लाइब्रेरी में मौजूद है एक और डाटा सेट टाइटैनिक, ये अभी आपको मैंने कराया आयरस के नाम से, IRIS, ठीक है। उसमें जो है डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में जो है ना वो डाटा है, आप उसको भी एक्सप्लोर करके देखिएगा, वो इससे थोड़ा छोटा भी है। और अगर आपको लगता है कि ये डाटा सेट थोड़ा बड़ा है, आपको प्रॉब्लम करेगा, तो कल मैंने आपको बताया था कि सैम्पल में आप अपने रोज़ कम करके भी ले सकते हैं। इसके ऊपर ये सारे के सारे फंक्शन आप अप्लाई करके देखें, इससे अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाएं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम ये चीज़ होगी कि मैं सबसे पहले जो है क्लीनिंग करने से भी पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताऊँ कि अगर किसी भी डाटा सेट में कोई कॉलम्स जो हैं हमने ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, डायरेक्शन चेंज करनी है, किसी ख़ास इंडेक्स पे लेके आने हैं, इस चीज़ पे जो है ना आपका मैं चाहूँगी कि डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, आप ट्रस्ट में किसी भी डाटा सेट के ऊपर काम कर सकेंगे। आपको पता होगा कि मैं एंट्रीज कैसे डाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, जहाँ पे नल वैल्यूज़ आ रही है वहाँ पे मुझे क्या रिप्लेस करना है, अगर इंटीजर का कॉलम है तो वहाँ पे मुझे क्या डालना है, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू है तो वहाँ पे नल के तौर पे मुझे क्या डालना है। इसका थोड़ा डेप्थ में जो है आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर कुछ स्टडी करना चाहें तो मैं इसलिए पहले से आपको बता रही हूँ कि इंडेक्सिंग, री इंडेक्सिंग, शेप, रीशेप करना, कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप करना, ये सारे के सारे आप देख लीजिए, वरना कल तो हम इसके ऊपर यकीनन बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप में जो है हम करेंगे कि जी डाटा को क्लीन करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेप ये होगा कि हम उसको ट्रेन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर प्रेडिक्शंस देंगे और फिर हम कुछ और डाटा सेट खुद से बना के जिनके अंदर बहुत सी रफ वैल्यूज़ डालेंगे और फिर उनको ऊपर भी क्लीनिंग करके अच्छे से इसके ऊपर जो है जब हमारा हाथ साफ होगा उसके बाद हम डाटा विजुअलाइजेशन और ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ को अच्छे से समझेंगे कि ग्राफ एक्चुअली किस तरह से होते हैं, एक ग्राफ में कितनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं और मिसलिनियस वैल्यूज़ को मुख्तलिफ कलर्स देखिए किस तरह से जो है अच्छे से विजुलाइज करा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कोशिश करें, मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।